सरपंच का राजस्थान के अंदर नंबर तो आएगा, लेकिन एक नंबर घोटालेबाज, एक नंबर भ्रष्टाचारी और एक नंबर जो पैसे खाने वाला सरपंच है, उसकी लिस्ट में अगर नाम आए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए और जो मुफ्त में लगे वापस होने चाहिए और सरपंच के प्रति कार्रवाई करते हुए ऐसी सरपंच तो सरपंच पद में क्या भ्रष्ट। और मैंने खुद ने ये रिकॉर्ड बोलता है, मेरे पास भास्कर की प्रतिलिपि बड़ी है, बाकायदा भास्कर की प्रतिलिपि है, मैंने आवाज उठाई थी। ये देखिए ये सरपंच, ये भास्कर की प्रतिलिपि है। जब मैं वार्ड में था, मैंने कहा था इस ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जब मैं वार्ड में था, मुझे अंदेशा था कि ये सरपंच मेरे चरित्र के ऊपर लांछन लगा सकती है, ये सरपंच मेरी इज्जत पे दबाव लगा सकती है। ये मैंने साधारण सभा में भी देखिए ऊपर, ये साधारण सभा में मैंने आवाज उठाई थी, ये मुद्दा उछला था कि मैंने कहा इस ग्राम पंचायत में, और मैं कहना चाहता हूँ जिस वो रिपोर्टर गया ग्रामवासी पे मुकदमे लगाए, अरे सीसीटीवी जब ग्राम पंचायत में होते तो खुलासा हो जाता, कौन गलत है कौन सही है, कौन किसने धक्का मारा किसने धक्का नहीं मारा, किसने कैमरा चीना किसने कैमरा नहीं चीना। अरे सरपंच साहब को कहना चाहता हूँ, उन लोगों की बातों को क्यों छुपाने का काम करते हैं जो ग्राम सेवक जैसे लोग टेबल के नीचे शराब की बोतल रखते हैं, जो लोग नशे के अंदर वहाँ आते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहता सब लोगों को। तो कहना चाहता हूँ सभी मीडिया बंधुओं को, पत्रकारों को, न्याय जांच और निष्पक्ष होनी चाहिए और इस आवाज को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। वैसे भ्रष्ट सरपंच के प्रति कार्यवाही करते हुए पीछे की जो एसीबी की फाइल है वो भी खोलनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। पत्रकारों को देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सरपंच महोदय हैं, वो जो मतलब सरकार का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको जो दबाने की कोशिश की है बार बार, और पत्रकारों को ऐसी बोली है, इतनी घटिया बोली है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। पत्रकारों को यहाँ तक बोली है कि आपको मूली की तरह मैं आपको पाड़ के फेंक दूंगी। और एक बहन पत्रकार थी, उसके लिए तो इतनी बोली है कि मैं घर से उठा के आपको मतलब वहाँ भिजवा दूंगी, घर से उठवा लाऊंगी। ये तमीज़ नहीं है। एक तो करप्शन कर रही है, ग्राम की जनता का शोषण कर रही है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। और मतलब जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। हम इन पत्रकार साथियों के साथ और हमारे जो बंधु हैं ग्राम के जो लोग हैं उनके साथ जो मुकदमा किया है उन्होंने, उनके भी साथ रहेंगे और तन मन धन से बिल्कुल कंधा से कंधा लगा के लड़ते रहेंगे। 2 कमेंट साहब बताओ। शीतल ग्राम पंचायत में जो प्रकरण हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। तो वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है वो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। लेकिन मीडिया का काम ये है कि दोनों पक्षों की सुने। फर्स्ट दिन मीडिया को सूचना मिली कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सुनी मीडिया ने, फिर सरपंच जी ने बुलाया, सरपंच जी की सुनी। लेकिन पत्रकारों के साथ में जो बदसलूकी की सरपंच जी के द्वारा, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और अगर ऐसा कहीं भी होगा तो हम तन मन और धन से पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों को साथ देंगे। आज एक तरफ आप देखो सत्ता का दुरुपयोग ये इसको बोलते हैं, एक तरफ गुड्डा के अंदर पत्रकारों पे जो पत्रकार उसकी सरपंच की बाइट लेने के लिए जाते हैं, उनको बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस का नाम लेके, उन पे वो सरपंच मतलब उस पे आचार संहिता उसका नाम बदसलूकी का आरोप लगाती है सरपंच कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे कार्यालय में घुसे। पत्रकार का यह धर्म है कि पत्रकार जाकर बिना बुलाए भी जाकर अपना सवाल कर सकता है। फिर भी सरपंच ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो निंदनीय है। और एक दूसरी तरफ नवलगढ़ में दूसरे दिन ऐसा ही मुकदमा होता है, रामदेव जी मेले के अंदर आवारा पशुओं को इकट्ठा करने के लिए टेंडर छूटता है। चलो ठेकेदार को छोड़ दिया, ठेकेदार से लड़ाई थी, पत्रकार ने उसको दिखाया, नगर पालिका ईओ ने नवलगढ़ के पत्रकार रविंद्र जी पारिक पर मुकदमा दर्ज करवाया, इधर 5-6 पत्रकारों पर गुड्डा पे मुकदमा दर्ज कराया है। इसका मतलब पत्रकार कहीं आवाज़ उठा ही नहीं सकता है। इसलिए हम दोनों थानों से निवेदन करते हैं, एक बार निवेदन करते हैं कि पत्रकार जो भी मुकदमा दर्ज करे उनका मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा हमारा संगठन आम जनता को साथ लेकर ऐसा आंदोलन खड़ा कर देगा कि पत्रकारों की तरफ कोई आंगलिक करने की भी नहीं सोचेगा। मुकदमा दर्ज कराने की तो अलग बात है, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है
तो उसकी जांच होनी चाहिए। पत्रकारों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से, उनका तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम यहीं झुंझुनू कलेक्ट्रेट पे पूरे झुंझुनू जिले के जन संगठनों से हम मिलकर पर्सनली उनको इनवाइट करके बुलाएंगे और इस न्याय की लड़ाई में हम तन मन धन से साथ देंगे। और अगर हम पत्रकारों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके आगे खड़े रहेंगे, आगे की पंक्ति में हम आपके साथ में खड़े हैं। अगर पहली पुलिस की कोई लाठी गोली लगेगी तो हरी सिंह बुर्डक को लगेगी, पत्रकारों पे बाद में लगेगी। धन्यवाद साथियों। इससे कोई दुवेशता हो, कुछ भी हो, तो बैठ के बात करनी चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। पर लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बहुत ही गलत बात है। क्यों? ये तो पक्ष और विपक्ष गांव बुलाए गांव के साथ जाएगा, अगर कोई सरपंच बुला सरपंच के साथ जाएगा, अरे एमएलए बुला एमएलए के साथ जाओ, एमपी बुला एमपी के साथ जाओ। क्यों? पत्रकार एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसके खिलाफ ये मुकदमा जो दर्ज किया है वो बहुत ही गलत है। हम पत्रकारों के साथ में हैं, जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हम आगे तैयार मिलेंगे। दूसरी बात कि एज का अधिकारी बैठे ही, नेता बैठे ही, ए कौन सा नशा में ही आपको मन हाथ नहीं, आपको बेरे को नहीं, कौन से नशा में है, क्या पूरा हवा मुड्डे। नवलगढ़ में भी 4 दिन पहले घटना हुआ, 3 दिन पहले रविंद्र पारिक पत्रकार है एक नवलगढ़ को, वो गायन को टेंडो हो रामदेव जी मेला को नवलगढ़ कमाए बेकमाए गायन बेली कर ली, गाय के लिए फूस को नहीं हो, पानी को नहीं हो, पत्रकार आवाज़ उठा दी तो कोई अपराध थोड़ी किया, पत्रकार ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है और उसको क्या बोला जाता है, असामाजिक तत्व है, एकदम गलत है। और मुकदमा दर्ज कौन करवाता है? नगर पालिका का ईओ, जो कोई आग बुझा बड़ो बैठे भी नगर पालिका को ईओ बना दी, जखन अंदम काणो राजा हो जाए वह दसावरी झुंझुनू जिला को मतलब अलाइनमेंट खराब हो रहे, 8 जनप्रतिनिधि को अलाइनमेंट एकदम खराब हो चुकी हो। मैं तो कहना चाहूँ कि जको भी भाई हो मुकदमा दर्ज करवाए, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत प्रभाव से मुकदमा उठाना चाहिए और पत्रकारों के साथ में बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए कि जो हमारी गलती हो हम मानेंगे, आपकी गलती है तो आप मानेंगे। तो हम पत्रकारों के साथ में जय हिंद। अजय जी बताओ। मैं शीतल से रणधीर बोल रहा हूँ। कोरोना टाइम के मायने जो टंकी है ऊंचे वाली, उसको मैंने खुद ने अंदर घुस के साफ किया था, उसके बाद में साफ नहीं है अभी तक, और पैसा उड़ता है उसका, और साइन होते हैं। अच्छा, हमेशा साइन होते हैं हर महीने सफाई का, एक किसी ने नहीं किया। ये गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। आपने कोरोना टाइम में मैंने साफ की थी उसको, मैंने खुद ने, उसके बाद में कोई साफ नहीं हुई आज तक। सरपंच साहब से मिले थे क्या आप? हमेशा पैसा उड़ता उसका। सरपंच साहब मिले आगे थे ये चीज बात। सरपंच साहब ने 3 बार बोल दी, 4 बार 5 बार बोल दी। कड़ा साफ हो गई, करवा दी साहब ने, कागजों में साफ हो गई, आज तक साफ नहीं हुई, आज तक। ये मैं बोलता हूँ। देखो कौन भी है, सरपंच दूसरी टंकी है, खुद का घर ट्यूबवेल लगा रखा है खुद के घर में, उसका पिता। राजेश जी आओ, बताओ राजेश जी बताओ। आप सभी मीडिया बंधुओं का मेरा राजेश पूनिया का राम राम। 2-3 दिन से ये शीतल गांव के सरपंच साहब का मुद्दा चल रहा था। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि को संयम रखना चाहिए। गांव के लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे। अगर उनको कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उनका आरोपों को सत्य साबित करने के लिए संयम के साथ जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। और वो जो समाज की जो जाजम है उस पर सत्य होने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। पत्रकारों के साथ मुख्य मुद्दा गांव में भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक जांच का विषय है सरकार का, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो जांच का विषय है। अगर वहाँ सरपंच जी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो एक जांच का विषय है, गांव खड़ा है। आज हमें पता लगा कि पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो शायद ये शेखावाटी में पहला मौका होगा कि
पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई है, किसी जनप्रतिनिधि ने पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्रकार पक्ष की भी सुनते हैं और विपक्ष की भी सुनते हैं, और ये पत्रकार लोकतंत्र का वो स्तंभ है जो वर्तमान सरकार को संयमित रखने के लिए, वर्तमान सरकार पारदर्शिता से काम करें, उसके लिए पत्रकार ही तो एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार को डराता है और उनकी कारगुजारियां उजागर करता है, और उनके अच्छे काम है वो भी पत्रकार सामने लेके आता है। ये सरपंच जी की बहुत बड़ी गलती है। पत्रकारों पे जो केस किया है, इनको अविलंब बिना देरी किए ये पत्रकारों से ये जो एफआईआर दर्ज कराई है, पत्रकारों पे केस हुआ, ये वापस उठाना चाहिए, और जो भी गांव की बात है गांव की जाजम पे बैठ के ये निपटाना चाहिए। जिला स्तर तक ये बातें अगर आ जाती हैं, ऐसी बातें, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सरपंच साहब की कहीं न कहीं फैली है। नवलगढ़ में 2 दिन पहले रविंद्र जी पारिक कोई पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने एक रामदेव जी के मेले के उपलक्ष्य में कुछ जो पशु थे आवारा, उनको एक बाड़े में इकट्ठा कर लिया, और वो पशु 5 दिन से भूखे थे, प्यासे थे। उनको पानी पीने के लिए 150 गायों के लिए 2-3 गरणियाँ थे, 2-3 छोटी छोटी जगह पे चारे की व्यवस्था थी। पत्रकार भाई ने वो आवाज़ उठाई। बताओ, पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन मत्ती मारी गई भजनलाल सरकार की, और भजनलाल सरकार के जो विधायक हैं उनके। आज वो रविंद्र जी पारिक है, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है और उनको असामाजिक तत्व बोला गया है। ये कतई नहीं चलेगा। पत्रकारों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो हम ये आंदोलन बड़ा करेंगे, और ये आंदोलन अगर नवलगढ़ में पत्रकारों पे केस हुआ है, शीतल में हुआ है और कहीं हुआ है, तो अगर ऐसे चलता रहे तो फिर सच्चाई कौन दिखाएगा? भाई, पत्रकारों पे केस करके आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो फिर सच्चाई दिखाएगा कौन? ये पत्रकार ही तो बेचारे ऐसे हैं जो तुम कौन सी तनख्वाह लेते हो, ये तो बिना तनख्वाह के कर्मचारी हैं। अगर पत्रकारों पे ये भजनलाल सरकार के समय में प्रशासन जुल्म नहीं रोकेगा तो हम आपके साथ हैं, और राजस्थान लेवल का बड़ा आंदोलन होगा पत्रकारों के पक्ष में। ये भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकारों पे ये जोर जुल्म नहीं चलेगा। वो इंदिरा गांधी थी जिसने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। बोलने, ये हमारे संविधान में अधिकार है हर आदमी को बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पत्रकारों के माध्यम से, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर पत्रकार भाइयों आपको जरूरत पड़ी तो हम जयपुर तक भी इस आपके हक के लिए साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।